इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एबीबी एसीएस 580 का ड्राइंग। तो टोटल 5 सीट है। पहला सीट ये है, सेकंड यहाँ पे एसएलडी, उसके बाद जो 3 सीट है वो कंट्रोल ड्राइंग्स हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सीट से। सो ये जो भी आप सीट पे हैं उसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मेंशन रहता है। जैसे कि इस केस में मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखिए, इस पर्टिकुलर केस में ये सीट 1 ऑफ 1 है और इसका टाइटल है एक्सटर्नल जीए ड्राइंग। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसके लिए मैंने पहले से एक नोट पैड जैसा रेडी करके रखा है, सो दैट टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो आप लोगों का। सो कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन जो पैरेलली इसमें इस पर्टिकुलर ड्राइंग से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीए ड्राइंग एक्सटर्नल, सॉरी टाइटल है एक्सटर्नल जीए लेआउट। सो जीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीए होता है जनरल अरेंजमेंट। उसे आप हमेशा या ध्यान में रखें जब भी आप ड्राइंग स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट, पैनल कैसा दिखेगा वो इसमें आपको बता रहा है। यहाँ पे डिटेल्स हैं, जो पैनल के ऊपर जो इंडिकेशंस होते हैं वो सब मेंशन किया हुआ है। ये हमारे कुछ खास काम का नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट था जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, दैट इज़ प्रोटेक्शन। जो पैनल है किस तरह का प्रोटेक्शन दे रहा है, तो दैट इज़ IP42। अब IP इनग्रेस प्रोटेक्शन होता है और 42 एक इंडिकेशन है कि कितना साइज़ का सॉलिड और लिक्विड जो मटेरियल है वो उस पैनल के अंदर जा सकता है। तो उस पे एक टोटल सेपरेट वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में, सॉरी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आते हैं सेकंड शीट पे। आउट ऑफ 5 सेकंड शीट ये रहा हमारा और इसका टाइटल आप देख सकते हैं, दैट इज़ एसएलडी, सिंगल लाइन ड्राइंग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एसएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये काफ़ी सिंपल होता है, बट जो मेन कोर है वो ड्राइंग का यहीं से स्टार्ट होता है। इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं। फाइनली ये ड्राइंग ACS 850 मेरे को, सॉरी 580 मिल नहीं रहा था, तो 580 मैंने आउट ऑफ इंडिया से मंगवाया, जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, मेरे नोन पर्सन। सो स्टार्ट करते हैं ऊपर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकमिंग है वो मेंशन किया हुआ है 415 वोल्ट, 3 फेज, 4 वायर बिकॉज RYB और न्यूट्रल रहता है, इसके लिए 4 वायर है। AC सप्लाई इन कस्टमर स्कोप, तो जो ड्राइव प्रोवाइड कर रहा है ABB उसके स्कोप में नहीं है, इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया है इन कस्टमर स्कोप। RYB एंड N1 न्यूट्रल। उसके बाद, और ये जो कंसंट्रेट थिकनर अंडरफ्लो पंप, ये कौन सा एप्लीकेशन है उस पे है, सॉरी ये मिस हुआ था ऊपर में। यहाँ पे इस जगह पे देखिएगा आप। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन किया हुआ है ड्राइव का, किस एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, ड्राइव का क्या रेटिंग है, और जो एक्सटर्नल मोटर है वो कितने किलोवाट का है, तो 30 किलोवाट। ACS 580 01 73 एम्प्स है, 4 and R4। तो ये क्या होता है, इस पे भी एक टोटल सेपरेट वीडियो है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। अब स्कोप में आते हैं। जो ABB के स्कोप में आएगा वो आपको इस बॉक्स के अंदर है, चेक बॉक्स। लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला ऑप्शन है आप देख रहे हैं, जो पहला यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड गया है, एक डबल पोल का MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, 10 एम्प्स उसका रेटिंग है, और वो यूज कर रहा है स्पेस हीटर में। ओके, इंडिया में स्पेस हीटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, क्योंकि ड्राइव ऑलरेडी बहुत हीट होता है। जो कोल्ड कंट्रीज है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत नीचे रहता है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्पेस हीटर इसलिए दिया जाता है। और ABB आपका यूरोपियन कंट्री से आता है, इसके लिए स्पेस हीटर मेंशन रहता है। नेक्स्ट, जो सेकंड टैपिंग है उस पे आते हैं। ये एक सिंगल पोल MCB है, 6 एम्प्स, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो फैन के लिए है। फैन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ड्राइव के सामने खड़े, आपको पता है फैन जो एक्सटर्नल हीट है उसको बाहर फेंकता है। ट्यूबलाइट, और एक सर्विस सॉकेट। फॉर एग्जांपल ड्राइव को आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे उस केस में एक आपको सॉकेट रिक्वायर्ड रहेगा। सो ये सर्विस सॉकेट इसलिए प्रोवाइड किया रहता है। सिंगल पोल MCB है। और यहाँ पे कंट्रोल रैंक में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 220 वोल्ट AC पे काम करेगा। हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जो थर्ड टैपिंग है वो वोल्टेज सिलेक्टर स्विच के थ्रू जो भी आपका RYB में कितना वोल्टेज है वो बताएगा। इसके लिए एक MCB लिया है, अगेन सिंगल पोल। नेक्स्ट, यहाँ पे 100 एम्प्स का 3 पोल MCCB है, और इसमें 3 इंडिकेशन रहेगा ऑब्वियसली, ऑन ऑफ एंड ट्रिप। तो उसके लिए भी पैनल पे आपको बताता रहता है कि अभी MCCB ऑन है, ऑफ है या ट्रिप है। सो उसके लिए ये इंडिकेशन दिया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन लाइन के साथ CT कनेक्टेड है। CT
और सिटी का क्या रेटिंग है, 100:5 रेटिंग। और उसका जो एप्लीकेशन है 100:5 आपका एम्पियर सिलेक्टर स्विच में के थ्रू एमीटर है। पहले जो करंट रेटिंग है उसको कम करते हैं सिटी के हेल्प से, तो एक टोटल डिफरेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर उसको कैलिब्रेट करके जो एमीटर है वहाँ पे दिखाया जाता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज सिलेक्टर स्विच था, नेक्स्ट एम्पियर सिलेक्टर स्विच। उसके बाद जो अगला टैपिंग है लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो ये है एमपीसीबी। एमपीसीबी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। मोटर कम पावर सर्किट ब्रेकर होता है, और उसका एप्लीकेशन है कंट्रोल ट्रांसफार्मर में। और कंट्रोल ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है 500 वीए, दैट इज 0.5 केवीए। एंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो कंट्रोल वायरिंग हम लोग देखने वाले हैं दैट इज 415 से 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट हमारा कंट्रोल में यूज होने का, कंट्रोल वायरिंग में यूज होगा। और यहाँ पे आप देखिए 10 एम्प्स डबल पोल एमसीबी। नेक्स्ट ये जो बसेस हैं, बस बार हैं, उसका डिटेल है। 0.8 स्क्वायर mm का है कैपेसिटी। उसके बाद सेमीकंडक्टर फ्यूज यूज किया गया है, उसका रेटिंग है 125 एम्प्स और वोल्टेज 690 वोल्ट। 3 सेमीकंडक्टर फ्यूज रहेगा, इसलिए 3 है यहाँ पे। फाइनली हमारा ड्राइव का जो सेक्शन है वो है, उसका रेटिंग हमने पहले दिख चुका था। और उसके बाद लाइन चोक, उसका रेटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है ड्राइव के साथ, 75 एम्प्स। सीमेंस के केस में इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों में रहता है। और चोक का क्या वर्क इंपॉर्टेंस है, वो हार्मोनिक्स कंट्रोल करता है, और क्या डिटेल है उस पर भी टोटल सेपरेट वीडियो है, जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइनली आउटपुट कॉन्टेक्टर, और उसके बाद जो ये एबीबी के स्कोप में नहीं रहता है, दैट इज मोटर 30 किलोवाट का। फाइनली कंट्रोल वायरिंग पे हम लोग आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो तीन तीन फेज है और एक न्यूट्रल है, ओके, आर वाई बी। और सबसे पहला सिंगल पोल एमसीबी लिया है Q1। और Q1 जो हमारा सॉकेट था, सॉरी या सर्विस सॉकेट, तो उसको जा रहा है वोल्टेज और करंट रेटिंग यहाँ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप ड्राइव ऑन करेंगे तो उसके साथ जो लाइट है वो ग्लो करेगा। उसके बाद जो फैन है वो ग्लो करेगा, और एक थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट क्यों, अगर टेम्परेचर एक लेवल के नीचे जाता है, ऊपर नहीं नीचे जाता है, तब ये स्पेस हीटर को ऑन करेगा, सो दैट जो ड्राइव का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इंडिया में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो हमेशा ऑफ ही रहता है। नेक्स्ट जो टैपिंग है उस पर आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। यहाँ पे 3 टैपिंग, इस जगह पे फेज में और एक न्यूट्रल में, सिंगल पोल एमसीबी। और फाइनली ये तीनों फेज और एक न्यूट्रल के साथ आ रहा है। तो कितना तीनों लाइन में वोल्टेज है कि नहीं है, उसके लिए ये पैनल में लगा रहता है L1 L2 L3। और उसके बाद फेज में कितना वोल्टेज है उसके लिए VSS, दैट इज वोल्टेज सिलेक्टर स्विच, और यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आपको सिलेक्ट करना है आर वाई में सिलेक्ट करना है, वाई बी में, या फिर बी और आर में कितना वोल्टेज है, तो दैट इज इसके लिए सिलेक्टर स्विच नाम है। नेक्स्ट एक आर फेज से टैपिंग लिया गया है, और उसके बाद MCCB का क्या कंडीशन है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे जब भी आप ड्राइंग को समझते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जूम करते हैं। कनेक्शन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है 1.4 कॉलन ए, तो ये चीज़ इस जगह से आ रहा है कैसे। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये शीट नंबर कौन सा है, 3 ऑफ सॉरी 1 ऑफ 3। तो इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया था, तो मैं जूम इन करता हूँ। तो 1 सीट, ये शीट को मेंशन कर रहा है कौन से पेज पे हैं आप, 4 क्या मेंशन कर रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4। तो 4 ये जो पूरा इसके नीचे का जो सेक्शन होगा वो 4 कहलाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ए भी मेंशन किया गया है, तो ए को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये शीट नंबर 1 4 यहाँ पे पूरा नीचे, और ए का ये एरिया, तो इस जगह पे, इस जगह से इसका कनेक्शन है। तो MCCB का जो इंटरलॉक है वो यहाँ पे आएगा। ये जो आप इंटरनल देख रहे हैं वो MCCB का है, ठीक है। Q6 इंडिकेशन, और हमने यहाँ पे कंफर्म किया।
तो इंटरनली एमसीसीबी कैसा है, अगर ऑन है तो ये एनसी होगा, यहाँ पे जो इंडिकेशन है वो ग्लो करेगा क्योंकि हमने सिंगल पोल का सप्लाई लिया और यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है ये वाला पार्ट। उसके बाद अगर ऑफ है तो नॉर्मली ये एनसी रहेगा और ये इंडिकेशन ग्लो करता रहेगा, और अगर ट्रिप होता है तो ये वाला ग्लो करेगा, एमसीसीबी ट्रिप वो पैनल पे आएगा। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम देख लेते हैं। उसके बाद सीटी हमने देखा है और सीटी का क्लास भी मेंशन किया हुआ है 0.5 और रेटिंग 15 वीए। ओके, सीटी तीनों फेज में रहेगा, आर वाई बी तीनों में कितना करंट जा रहा है और फाइनली वो इधर आएगा। एम्पियर सिलेक्टर स्विच जैसे हमने वोल्टेज में चेक किया था वैसे एम्पियर सिलेक्टर स्विच को चेंज करेंगे और एक एक फेज में कितना करंट जा रहा है वो बताएगा, इसके लिए ये है। उसके बाद दो फेज लिया यहाँ पे, दो फेज लेने से जो इनकमिंग है एमपीसीबी का और फाइनली इनका एमपीसीबी से जो आउटगोइंग जाएगा दैट इज टू फेज मिलर ट्रांसफार्मर को, कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, हमने स्टार्टिंग में देखा था, और उसका आउटपुट यहाँ पे आएगा। ठीक है, 10 एम्प्स डबल पोल एमसीबी। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया जो ड्राइंग हम लोग इम्पॉर्टेंट कंट्रोल ड्राइंग है वो इस जगह से शुरू होगा, और लास्ट वाला इस पे आने से पहले जो लास्ट का पार्ट है वो कवर कर लेते हैं। और जो पावर सप्लाई है यहाँ पे आया, फ्यूज़ में आया, फ्यूज़ के बाद वो जो लाइन है इंटरनल ड्राइव का इंटरनल वहाँ पे गया। ये सब पे आएंगे हम लोग ड्राइंग के जब आगे देखेंगे तो अभी कंफ्यूजन होगा। उसके बाद ड्राइव का आउटपुट, लाइन कॉन्टेक्टर, ड्राइव का आउटपुट अगेन ये भी देखेंगे हम लोग, और फाइनली आउटपुट जाके मोटर को करेगा। अब यहाँ से 2.1 ई, तो ये क्लियर है कि दूसरे शीट पे हमें जाना है, पहला और ये ई। तो जैसे उस पर क्लिक किया, ये ड्राइंग का ये खासियत है, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे ले आता है। तो एक यहाँ पे आ रहा है 2.1 का, थोड़ा सा राइट साइड जाता हूँ मैं, ई एंड ए। तो ये वाला जो है वो पहले ए में आ रहा है और ई जो है वो नीचे आएगा क्योंकि दोनों सेम है, 2.1 ई एंड ए। तो देखिए वो चीज़ यहाँ पे आया। ओके, और सेम यहाँ पे नीचे। तो कंट्रोल ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन थोड़ा सा छोटा करेंगे सो दैट कंफ्यूजन ना हो। और हम लोग, मेरा जो नोटपैड था उसमें हम लोग सेकंड पेज पे आते हैं, जो नोटपैड था उसमें हम लोग सेकंड पेज पे आते हैं। ओके, हाँ, सबसे पहले यहाँ से अगर फेज आ रहा है तो इस जगह पे आप देख रहे हैं फ्यूचर इंटरलॉक है X1 जो एक्सटर्नल टीबीज होते हैं वो रहता है पैनल में, आप साइड में देखेंगे तो एक्सटर्नल टीबी रहेगा, वो वहाँ पे कनेक्शन जाता है। तो X1 अगर फ्यूचर इंटरलॉक अगर आपको आगे कुछ और इंटरलॉक लगाना रहा तो उसके लिए दिया गया है, और इंटरलॉक क्या होता है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो है, उसको समझने के लिए आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पे डायरेक्ट करेगा। तो जनरली फ्यूचर इंटरलॉक अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे लूप देते हैं X1 में, और फिर X1 के बाद थर्ड पॉइंट पे आया, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये है लोकल पुश बटन, एलपी इस वो दो फुल फॉर्म है, दैट इज लोकल पुश बटन स्विच। ये जो लोकल पैनल रहता है फील्ड में जहाँ पे मोटर है वहाँ पे एक छोटा सा पैनल रहेगा, तो ये वहाँ पे गया, वहाँ से घूम के वापस से पैनल में आया, ड्राइव के पैनल में। और जनरली लोकल पुश बटन स्विच को एनसी कंडीशन रखा जाता है, दैट इज इमरजेंसी स्विच। अगर फील्ड में कुछ इमरजेंसी हुआ तो वहाँ पे इसको प्रेस कर सकता है सिस्टम को रोकने के लिए। उसके बाद नीचे, ओह सॉरी, ड्राइंग पे, इसमें इस ड्राइंग से रिलेटेड आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप मैसेज करो, चैट में डालो, देखेंगे लोग। ठीक है, नेक्स्ट पुश बटन। ये पुश बटन पैनल पे फील्ड के पास रहेगा, मोटर के पास जो छोटा सा बॉक्स है वहाँ रहेगा, और ये पैनल का पुश बटन है, तो दोनों एनसी रहेगा। यहाँ तक फेज आया और उसके बाद K1। K1 क्या है यहाँ पे देखते हैं। K1 एक है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, तो अगर सब कुछ हेल्दी है तो ये हाई होगा, और ये हाई होते ही, हाई मतलब ऑन होगा, पिक होगा पिक होने के बाद उसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का जो कॉन्टैक्ट्स रहता है, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिया है, तो ये तो अपने पता चल गया ये कहाँ से ले रहा है, 2.1 डॉट ई, मतलब 2.1 ये था ई यहाँ से। चलिए ये चीज़ क्लियर है तो आपको ड्राइंग समझने में बहुत आसानी होगा। तो ये पिक हो गया, सप्लाई यहाँ से यहाँ आएगा, फेज यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, तो ये आउटपुट कॉन्टैक्टर, जैसे इमरजेंसी पिक हुआ तो जो आउटपुट कॉन्टैक्टर है वो आपका हाई हो जाएगा, वो ढप करके आवाज आता है। ठीक है, नेक्स्ट सप्लाई यहाँ तक आता है। अब
पैनल को किस मोड में रन करना है, लोकल में रन करना है या फिर रिमोट में रन करना है, उसके लिए सिलेक्टर स्विच है। आप जैसे ही इसको आगे पीछे चेंज करेंगे तो वैसा ही अकॉर्डिंगली सप्लाई इधर लोकल मोड में आएगा या फिर डीसीएस मोड में आएगा। लोकल मोड में आया तो पहले जो R1 रिले है, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर था, ये रिले है, ये डिफरेंस है। तो ये रिले हाई होगा, इधर किया तो ये रिले हाई होगा। और रिमोट में हाई पिक करने के बाद एक और एडिशनल दिया हुआ है, इसका क्या यूज़ है हम लोग देखते हैं आगे ड्राइंग में। उसके बाद इस जगह पे K2 ये वाला है, इसका जो कॉन्टैक्ट है यहाँ लिया तो सप्लाई अभी यहाँ तक आ चुका है। अब ड्राइव रेडी है, R3 ये कहाँ से आ रहा है ये देखिए, ये आ रहा है नीचे से R3। और ये R3 कब पिक होगा इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा पेज नंबर 3। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तीनों वहीं से आ रहा है 3.6 कॉलन CDD। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, वो डायरेक्टली यहाँ ले जाएगा। ये देखिए, ये रिले का पार्ट है। अब ड्राइव में जैसे ही हम लोग सप्लाई दी है, ड्राइव अगर हेल्दी है, रेडी है, मॉड्यूलेटिंग रनिंग है या फिर फॉल्ट है, तो ऐसा सप्लाई आता है, ये सप्लाई जनरेट करेगा। ओके, और पैरेलली ये तो हमारा डीसीएस को जाता है, तो हमारा कोई काम का नहीं है। और नेक्स्ट दीज आर इनपुट, तो इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये ड्राइव का इंटरनल जो कंडीशन है उसके बेस पे ये जो सप्लाई आ रहा है फ्रॉम, देखिए फ्रॉम ड्राइव कंट्रोल कार्ड। ओके, तो यहाँ से इसका लिंक है रेडी, रेडी ड्राइव, ड्राइव रेडी का ये रिले है, नेक्स्ट ड्राइव रनिंग का और ड्राइव ट्रिप का। इसका अब प्रॉपरली मैं जूम कर दूंगा तो आपको प्रॉपर शायद पता चलेगा। इस जगह पे देखिए, और ये यहाँ पे अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली आपको फिर से उसी पेज पे ले जाएगा। ओके, और इसका सप्लाई कहाँ से आ रहा है ये भी आप देख लीजिए, ये यहाँ से आ रहा है। तो दिस इज 110 वोल्ट का सप्लाई, 2.8, थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा। मैं डीप में इसलिए जा रहा हूँ सो दैट आप अगर इस वीडियो को प्रॉपरली देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप थोड़ा टाइम दो, ड्राइव के बारे में अगर एक्सपर्ट होगा तो आपका कंपनी में, ऑफिस में एक थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाता है कि हाँ ड्राइव कॉम्प्लेक्स चीज़ है। 2.8 ई, तो यहाँ से क्या आ रहा है, तो यहाँ से सप्लाई आ रहा है जो कि वहां तक जाता है। पेज नंबर 2, ये रहा 8 और ये रहा ई वाला सेक्शन, तो ये चीज़ 4C करेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे आया और यहाँ से जो ड्राइव का कार्ड है यहाँ तक 110 सप्लाई आया, और जैसे जैसे जो जो हेल्दी रहेगा वो वापस जाएगा। देखिए, जो हेल्दी है एनसीओ के वापस जाएगा, ये हेल्दी है ये वापस जाएगा अगर ट्रिप है तो, मतलब रनिंग है तो, अगर फाइनली ट्रिप है तो ये वापस जाएगा 110। और ये इंडिकेशन पैरेलली ग्लो करेगा, ये इसका मतलब है। वापस से आते हैं हम लोग जहाँ पे ड्राइंग को छोड़े थे। ठीक है, तो ये जो इंडिकेशन है, ये जो रिलेज है तभी हाई होगा जब ड्राइव का जैसा कंडीशन होगा। शुभम दत्ता ऑनलाइन क्लास लेते हैं क्या? शुभम कनेक्ट कर लेते हैं, मेल कर दो यार डिटेल, क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर बात कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ तक हम लोग आ गए थे, फेज यहाँ पे आया है, फेज सप्लाई फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट यहाँ आया है, ड्राइव रेडी है, रेडी रहेगा तो रेडी का मतलब ये रिले हाई होगा। हाँ, जैसे ही हाई होगा तो ये एनओ है वो एनसी हो जाएगा। तो वन फेज यहाँ तक आया, फेज होने के बाद ड्राइव हेल्दी है तो ऑब्वियसली ये एनसी ही रहेगा, क्लोज रहेगा। अगर ड्राइव अगर फॉल्टी हुआ तो ये ओपन हो जाएगा, सो दैट पूरा सर्किट स्टॉप हो जाए। तो यहाँ तक सप्लाई आ गया। अब हम लोग इसको लोकल में रन करते हैं। जो लोकल का केस है, लोकल के केस में मतलब ये जो R1 है, इधर सिलेक्टर स्विच को डाला तो ये हाई होगा, ये हाई होते ही हाई का मतलब ऑन होगा ये हाई होते ही यहाँ पे जो एनसी है, ये एनओ है, ये एनसी हुआ। उसके बाद मोटर को स्टॉप करने के लिए एक पुश बटन रहता है फील्ड में, इमरजेंसी स्टार्ट एंड स्टॉप। तो स्टॉप तो करना नहीं है हमें अभी, स्टार्ट करना है, तो ये हमेशा एनसी रहेगा। और यहाँ पे यहाँ तक सप्लाई आया। फिर ये X1 हम लोग देखेंगे, X1 एक टीबी रहता है जहाँ पे केबल आके जुड़ता है। ये X1 आपका इसका है, LCS का, वहाँ पे है। नेक्स्ट इस जगह पे
पुश बटन है। तो जैसे ही पुश मोटर को स्टार्ट करना है लोकल से तो इसको प्रेस करेगा, तो जो सप्लाई है, फेज़ है, यहाँ तक आते-आते फाइनली ड्राइव को स्टार्ट करवाएगा, दैट इज़ K5। K5 पिक होते ही ये जो आप देख रहे हैं ना फेज़, तो ये तो अब पुश करने के बाद छूट जाएगा। छूटने के बाद ये जो पार्ट है K1 K5 हाई होगा, एक्चुएट करते ही ये K5 इस जो इसका कॉन्टैक्ट है ये पकड़ लेगा। तो ये छोड़ देता है, ये पकड़ता है और इस चीज़ को बोलते हैं होल्डिंग कॉन्टैक्ट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि होल्डिंग कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो ये है होल्डिंग कॉन्टैक्ट। क्योंकि जब तक मोटर को रन करना है, सब कुछ सिस्टम नॉर्मल हेल्दी है, तो ये इसको पकड़ के रखेगा तो और सिस्टम हाई रहेगा, लोकल से रनिंग है। अब सेकंड केस लेते हैं जहाँ पे उसको रिमोट से रन करना है, तो R2 ये हाई हुआ, तो इस केस में इधर घुमाते ही ये दोनों हाई होगा। और उसके बाद R2 ये जो NO है वो NC होगा, NC होने के बाद यहाँ से DCS से कमांड आना चाहिए, DCS कमांड आएगा। ये चीज़ यहाँ पे हम लोग जाएँगे तब ये पता चलेगा, यहाँ से देखिए DCS ऑन कमांड, ठीक है? ये X2 एक कनेक्शन के लिए टीवीज़ कहते हैं उसको। तो वहाँ पे आपके ड्राइव में ही साइड में एक X2 करके लिखा रहेगा और सब कुछ चैनल 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखा रहता है। तो DCS से कमांड आया, DCS से कमांड आते ही वो एक रिले हाई होता है पीएलसी में नहीं, जनरली आरआईओ पैनल में। वो हाई होते ही यहाँ तक कमांड आके इसको एनसी करवाएगा। एनसी करवा के K5 ड्राइव रनिंग है। ओके, अब यहाँ तक सप्लाई आएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा उस पे आते हैं X8। अब लोकल से स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करना है तो एक पुश बटन जैसा रहता है, इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, और वो चीज़ यहाँ आएगा। और यहाँ पे जैसे-जैसे आप उसको एक-एक बार दबाएँगे, एक-एक बार प्रेस किया जाता है उसको, पुश बटन को या दबा के रखा जाता है, तो करस्पॉन्डिंगली जो रिले है R6 एंड R7 वो हाई होता रहेगा। और यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये इंटरलॉक दिया हुआ है। जब आपको स्पीड इंक्रीज करना है, तो जो रिले R7 का एक एनसी है उसको लाइन में रखा है, सो दैट अगर ये हाई हुआ गलती से भी, इसको कोई सप्लाई मतलब अगर ये प्रेस करते हैं, तो ये स्टार्ट ना हो। अगर ये प्रेस किया है हमने प्रेस, तो ये स्टार्ट ना हो, तो ये इंटरलॉक है। जो लास्ट वाला सेक्शन, लास्ट वाला टैपिंग है, उस पे आते हैं। तो ये क्या चीज़ है? K5 ओके। ड्राइव स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट K5 अगर पिक होता है, ड्राइव रनिंग है, तो ये एनसी होगा। और ये इंडिकेशन है, लोकल में ऑन है ऑफ है सिस्टम, वहाँ पे एक ग्लो बल्ब को ग्लो करने के लिए इंडिकेशन के लिए यूज़ किया गया है। तुम्हारा पहला सेकंड सीट खत्म हो गया और थोड़ा टाइम और लगेगा। हम लोग जो लास्ट सीट है उस पे आते हैं। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. हम लोग जो लास्ट सीट है उस पे आते हैं। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। तो ये तो देखो यार, यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है कि ड्राइव के पास क्या-क्या सिग्नल भेजना है टू एंड फ्रॉम डीसीएस। दैट इज सर्वर में या फिर पीएलसी में क्या सिग्नल जाएगा, वो यहाँ पे है। X21 से एक वोल्टेज समझ लीजिए आप, वो आया। जैसे ही K1 पिक करेगा और उसको भेजेगा इमरजेंसी, एक्नॉलेज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है रिमोट मोड सिलेक्शन। तो रिमोट से अगर रनिंग है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग यहाँ पे देखा था, हाँ ये R2A। तो जैसे रिमोट प्रेस करेंगे तो ये हाई होगा और ये हाई होता है ये एनसी होगा। तो रिमोट को एक सप्लाई जाएगा, पीएलसी को सप्लाई जाएगा कि हाँ रिमोट मोड सिलेक्टेड है। ड्राइव रेडी का जाएगा, ड्राइव रनिंग का जाएगा, ड्राइव ट्रिप का जाएगा, वो रिले के थ्रू R3 R4 R5 जो हमने देखा था कि ड्राइव का प्रेजेंट कंडीशन क्या है। और फाइनली ये तो इनकमिंग था कि ड्राइव से अगर ऑन कमांड आया तो ऐसा। अब जो कंट्रोल कार्ड है उस पे आते हैं। बस हम लोग इसको खत्म कवर करके हमारा जो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ये कंट्रोल कार्ड है, पहला हमारे काम का नहीं है, वो 24 वोल्ट इंटरनल कार्ड जनरेट करता है हमारा, हमें जनरली यूज़ नहीं होता है इसका, तो रहने दीजिए। यहाँ से जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो देखिए। सबसे पहले जनरली हम लोग एनालॉग इनपुट देते हैं ड्राइव को रनिंग के लिए, वोल्टेज भी दे सकते हैं पर अभी तक मैंने वैसा केस नहीं देखा। जनरली एनालॉग इनपुट दिया जाता है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ 4 टू 20 मिलियम्स, नॉट 0 टू 20 मिलियम्स। उसका एक अलग रीज़न है, उस पर सेपरेट वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ड्राइव से कितना एनालॉग इनपुट आ रहा है उसके बेस पे जो मोटर है वो रन करेगा। 4 मिलियम्स है तो 0 है, उसके बाद 12 मिलियम्स तो 50% एंड
20 मिलियम्स पे 100% पे रन करेगा। तो ये डिजिटल इनपुट हो गया। ये सिग्नल आइसोलेटर्स है। सिग्नल आइसोलेटर का काम है, अगर कोई सिग्नल ड्रॉप कर रहा है, क्योंकि हम लोग मिली मिली वोल्ट मिली एम्प्स के बारे टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो अगर केबल लेंथ लंबा है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 15 मिली एम्प्स दे रहे हैं कंट्रोल से और यहाँ 14 आ रहा है, तो वहाँ पे एक छोटा सा नॉब रहता है जिसके थ्रू आप उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपरली मेंशन किया गया है, जो X3 टर्मिनल है 1 एंड 2 वहाँ से इस रेफरेंस आ रहा है और ये चीज़ यहाँ जाएगा। ओके, ये सप्लाई है L1 L2, नॉट यूजफुल। सिमिलरली अब ड्राइव रनिंग है, तो मोटर कितना स्पीड पे रन कर रहा है और मोटर कितना करंट ले रहा है, तो वो 4 टू 20 मिलियम्स में कन्वर्ट करता है और वापस से भेजता है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये इनपुट है सिग्नल आइसोलेटर के लिए। ये वाला इनपुट था पहले केस में और ये आउटपुट था। यहाँ पे देखिए ये इनपुट प्रॉपरली मेंशन किया गया, ये आउटपुट है। ओके, तो दो आउटपुट है, एक जाएगा कंट्रोल रूम में और एक जाता है लोकल में, पैनल जहाँ पे मोटर रनिंग है वहाँ पे। जनरली वो यूज़ नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे वही काम है, कितना करंट ले रहा है तो वो कंट्रोल को बताता रहेगा। ठीक है, ये सप्लाई के लिए है 110 वोल्ट, हमने स्टार्टिंग में सॉरी 220 वोल्ट यहाँ तक आया। उसके बाद ड्राइव का जो रिले है उसका प्रेजेंट क्या कंडीशन है, वो इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और ये जो हमने पहले देखा था वो है पार्ट। फाइनली ये है XD24, यहाँ 24 वोल्ट ड्राइव जनरेट जो कर रहा है वो, सॉरी स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। यहाँ पे एक्सटर्नल आपको सप्लाई देना पड़ता है और यहाँ पे ड्राइव को सप्लाई मिला है तो ये इंटरनली जनरेट करेगा और 24 वोल्ट को लिया जाता है। अब डिजिटल इनपुट, बेस्ड ऑन डिजिटल इनपुट ड्राइव रन होता है। जो जो डिजिटल इनपुट मिलता है वैसा वो ड्राइव बिहेव करता है। तो 24 वोल्ट आया और स्टार्ट स्टॉप करने के लिए K5 हमने स्टार्टिंग में देखा था। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, K5 या सो ड्राइव अगर रनिंग है तो फाइनली वो यहाँ पे हाई होगा और डिजिटल इनपुट 1 मिलेगा तो ड्राइव रन होना शुरू होगा। सिमिलरली स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करना है तो जो हमने देखा था पुश बटन जैसा, तो उसके अकॉर्डिंगली रिले हाई होता है लोकल मोड में। रिमोट से तो हमारा एनालॉग इनपुट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। और ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ड्राइव रीसेट के लिए डिजिटल इनपुट 3 दिया है, फॉरवर्ड रिवर्स के लिए तो ये प्रॉपरली यूज़ किया नहीं है इसने। इसको हम लोग मैनुअली सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आप चाहिए तो मैं बना दूंगा और ऑलरेडी है, कैसा कौन कौन सा आपको मैनुअल डिजिटल इनपुट सेट किया जाता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। इफ़ नॉट आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी आपके पास है, आप मेल कर दीजिए आपका रिक्वायरमेंट है और बहुत बेसिक मिनिमम चार्जेस के साथ हम लोग आपको हेल्प कर देंगे ड्राइव के बारे में पूरा समझने के लिए। एंड एक्सटर्नल 1 या 2 सिलेक्टेड है तो उसके लिए यहाँ पे है। ठीक है, R2 जैसे लोकल से रिमोट, लोकल में एक रिले था और रिमोट के लिए R2A था, तो यहाँ पे सिलेक्शन किया और ये इसको बताएगा किस जगह से रनिंग है। और फाइनली रन इनेबल के लिए ये हमेशा K1 जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, अगर इमरजेंसी सब कुछ हेल्दी है तो ये आके रन इनेबल करेगा। तो इस तरह से हमारा सब कुछ कंप्लीट हुआ है इस वीडियो से रिलेटेड। यस, और लास्ट में जो X1 था तो यहाँ पे देखिए आप ऐसा ऐसा कुछ रहेगा X1 और उसके अंदर पूरा ये कनेक्शन रहता है, फेयरवेल एंड एवरीथिंग X2 एंड सिमिलरली X2 X3। सो गाइस कुछ आपका अगर क्वेश्चन है, डाउट है तो आप बोल सकते हैं। वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, 7 लोग आए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आधा घंटा ऑलमोस्ट हमने स्पेंड किया एंड थैंक यू। 9 लाइक्स मीन्स अ लॉट। शुभांकर दत्ता, शुभांकर हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। मेल आईडी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेल आईडी है, आप उस पर अपना जो रिक्वायरमेंट है आप भेज दीजिए। उसके बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे और आपका जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग, हमारे जो छोटा सा टीम है वो फुलफिल करेगा। सो थैंक यू गाइज। अगर कुछ है अभी आपका मैं फिर से बोल देता हूँ। म्यूजिकल पावर दोस्त
मेल आईडी मैंने मेंशन कर दिया, ड्राइंग भेज दो मेरे को, मैं उस पे वीडियो बना लूँगा थोड़ी देर में। एंड करंट लिमिट का वर्क बताइए। करंट लिमिट का मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा यार। करंट लिमिट एक पैरामीटर होता है, उसके ऊपर करंट को ड्राइव उससे ज़्यादा करंट नहीं ले रोहित, उसके लिए करंट लिमिट को सेट किया जाता है और वो पैरामीटर नंबर ड्राइव टू ड्राइव वैरी करेगा। सीमेंस एबीबी पे ज़्यादा हमने काम किया है तो उसमें सेट करते हैं। एंड सो थैंक यू गाइस, थैंक यू दोस्तों। स्टॉप।